गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जो लोग स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलते हैं उनके ज़िंदगी में जीवन गुरु का आगमन ज़रूर होता है, पर ये कब होता है? बहुत लोग आध्यात्मिक दुनिया में हैं पर हर किसी को गुरु नहीं मिलते। तो इसका प्रोसेस कैसा है? जब हम अपने इष्ट देव को मानते हैं, जब अपने एक होता है ना कि किसी एक ही भगवान की आप बहुत श्रद्धा रखते हैं, उन पे बहुत उनकी पूजा करते हैं, उनके नाम से व्रत करते हैं, तो जब वो आपसे खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, आप उनके सारे एग्ज़ाम्स एक एक पास करते हैं। जैसे स्कूल में होता है ना, बच्चे साल भर पढ़ते हैं, फिर एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो नेक्स्ट लेवल में जाते हैं, नेक्स्ट क्लास में जाते हैं। सेम वैसे ही स्पिरिचुअलिटी में भी होता है। तो हम जब एक एक लेवल क्रॉस करते जाते हैं और भगवान के अपने सारे एग्ज़ाम्स क्लियर करते हैं, तो ही वो ज़िंदगी में हमें जीवंत गुरु देते हैं। जीवंत गुरु हम नहीं बनाते, हमारे भगवान हमारे ज़िंदगी में जीवंत गुरु भेजते हैं। जीवंत गुरु क्यों चाहिए? क्योंकि जब हम पूजा करते हैं, भगवान की व्रत करते हैं, तो हम अपनी बात कहते हैं, पर भगवान हमें क्या मैसेज दे रहे हैं ये हम डिकोड नहीं कर पाते। हमारे जो कर्म है वो हम काटते हैं, बहुत दुख तकलीफ़ें सहते हैं। तो उन कर्मों को कम करने के लिए, हमें कोई आसान रास्ता बताने के लिए हमारे ज़िंदगी में जीवंत गुरु आते हैं। पर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जीवंत गुरु के थ्रू जो हमारे प्रॉब्लम्स कम होने हैं, उनका भी एक प्रोसीजर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो ही हम स्पिरिचुअली प्रोग्रेस कर सकते हैं। अब गुरु की आज्ञा का पालन करना हमें लगता है कि हम तो करते ही हैं, पर एक छोटी सी स्टोरी से मैं आपको समझाती हूँ कि गुरु आज्ञा का पालन करना क्या होता है। एक गुरुजी थे, उनका एक आश्रम था जिसमें अपने बहुत सारे शिष्यों के साथ उन्हें सिखाते थे, उन्हें ज्ञान देते थे, और उन्हीं के साथ उनका बेटा था रमेश, वो भी उन्हीं के साथ पढ़ता था। तो सारे शिष्यों में एक सुरेश नाम का शिष्य था उनका, जो कि उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था। अच्छा इसलिए लगता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उनकी सुनता था, हर चीज़ प्रॉपरली फॉलो करता था, हर सिखाई हुई बात याद रखता था, उसे अपनी ज़िंदगी में वो कहते हैं ना इनकॉर्पोरेट करता था, उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पे चलता था। पर रमेश जो उनका बेटा था, उसे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरे जो पापा हैं वो गुरुजी हैं, तो उनके बाद ये आश्रम जो है वो मैं ही संभालूंगा। और गुरुजी इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करते थे। उनका कहना था कि जो मेरा कैपेबल शिष्य होगा, इंक्लूडिंग रमेश, जो भी होगा वही इस आश्रम की जिम्मेदारी संभालेगा। और उन्हें हमेशा लगता था कि ये जिम्मेदारी सुरेश अच्छे से संभाल सकता है। तो एक दिन रमेश और उसके पापा जो थे, गुरुजी थे, उनमें डिस्कशन हुआ। तो गुरुजी ने कहा कि बहुत सारे इंस्टेंसेस है जहाँ मैंने देखा है कि सुरेश इज़ मोर डिवोटेड टू मी, सुरेश मुझे ज़्यादा मानता है, उसका मेरे पे विश्वास, श्रद्धा ज़्यादा है। तो रमेश ने जैसे आर्ग्यूमेंट करते हैं वैसे किया, तो उसके पापा गुरुजी को लगा कि इनको अभी एक एग्जाम्पल से समझाना पड़ेगा। तो एक दिन शाम का खाना वाना होने के बाद, वो तो जैसे जल्दी खा लेते हैं 6-7 बजे तक, तो खाना वाना होने के बाद गुरुजी अपने शिष्यों के साथ ऐसे ही टहलने निकले बाहर। और टहलते टहलते उन्होंने क्या किया, एक ऐसे एक्टिंग की कि पैर फिसल गया और उनका जो कमंडलू था, जो हमेशा अपने साथ लेके निकलते थे, वो उनके हाथ से गिर गया और पास ही जो गंदा नाला था उसमें लुढ़क गया। तो उन्होंने कहा कि 2-3 शिष्यों ने उनको संभाला, खड़ा किया। तो उन्होंने कहा कि अरे मेरा कमंडलू गिर गया है, कोई जल्दी से निकाल के तो दो, वो डूब न जाए अंदर। तो रमेश भी था, सुरेश भी था और बाकी शिष्य भी थे। तो बाकी शिष्य तो सोचते ही रह गए क्या करे क्या करे। तो रमेश जो उनका बेटा था, उसने कहा कि मैं लकड़ी लेके आता हूँ जिससे उसको खींचूंगा। पर सुरेश जो था, उसने सिर्फ एक ही बात सुनी कि कोई मेरा कमंडलू जल्दी से निकाल दो। तो उसी वक्त वो उस गंदे नाले में उतरा और अपने गुरुजी का कमंडलू निकाल के बाहर ले आया। जबकि रमेश एक बड़ी लकड़ी ढूंढने में बिजी था, जिससे वो उससे बिना गंदा होए उस लकड़ी से कमंडलू खींच के बाहर ला सके। तो ये इंसिडेंट होने के बाद गुरुजी ने रमेश की तरफ देखा। तो रमेश ने कहा, नहीं, इसमें तो मैं सही हूँ ना, कि मैं चाहता था कि मैं भी गंदा ना हूँ और कमंडलू भी आपका इजीली निकल जाए। उसमें गंदे नाले में गिरने की या उतरने की कोई ज़रूरत नहीं थी सुरेश को। तो गुरुजी ने वही समझाया उसे कि मैंने जो कहा
उसको तुमने इमीडिएटली फॉलो करना चाहिए, अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। बट रमेश वॉज नॉट कन्विंस्ड। तो गुरुजी ने सोचा कि एक और एग्जाम्पल इनको समझाना चाहिए। इसी बात को क्लियर करने के लिए गुरुजी ने एक और एग्जाम्पल दिया। ठंड का मौसम था बहुत, तो गुरुजी ने अपने बेटे रमेश को बुलाया, रात का टाइम था, और उसे कहा कि कल सुबह हमें जाना है बाहर, पर ये जो मेरे वस्त्र हैं ये बहुत मैले हो गए, गंदे हो गए, तो तुम क्या करो, इसे तालाब में जाके धो के सुखा दो, तो कल सुबह जब हम निकलेंगे तब तक ये सूख जाएंगे। तो रमेश ने देखा कि अरे इतनी ठंड है रात में, तो और इस वक्त अगर मैं तालाब में जाऊं तो मुझे तो ठंड लग जाएगी, तालाब का पानी भी ठंडा होगा। तो उसने अपने पापा को कहा, गुरुजी को कहा कि गुरुजी एक सजेशन है कि ये वस्त्र तो आपको कल सुबह चाहिए, हम तो 10-12 बजे ही निकलेंगे, उससे पहले तो निकलेंगे नहीं, तो मैं सुबह जल्दी ही उठ के इसको धो के सुखा दूंगा धूप में, ये सूख जाएंगे, पर अभी मैं नहीं जाऊंगा। तो गुरुजी ने कहा नहीं, जाना तो अभी है। तो उसने कहा नहीं, अभी जाने में तो मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि रात में वैसे भी कपड़े नहीं सूखेंगे, धूप तो है नहीं, और ठंड में मैं भी भीगूंगा, मुझे ठंड लग जाएगी, तालाब का पानी भी ठंडा है, मेरी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। तो करेक्ट या बेस्ट ये होगा कि मैं ये सुबह धोता हूँ और आपको मिल गए कपड़े तो बस है ना। ये उसने अपने गुरुजी से आर्ग्यू किया। तो गुरुजी ने कहा आओ मेरे साथ, और वो गए सुरेश के कमरे में, उसे उठाया और कहा सुरेश ये वस्त्र मुझे सुबह चाहिए, और पर ये मैले हैं बहुत, तो क्या तुम अभी इसे धो के सुखा सकते हो? तो उसने कहा जी गुरुजी। वो गया उसी वक्त तालाब में, उसने ये कुछ भी नहीं कहा कि ठंड है या क्या है, जो गुरु आज्ञा थी वो उसने पालन किया, कपड़े धो के लाया और उसी वक्त उसने सुखा दिए। तो जब रमेश ने ये देखा, तब उस दिन जो सेकंड भी एग्जाम्पल उसके फेवर में नहीं था, तब उसने एग्री किया कि हाँ मुझे और सीखने की ज़रूरत है। तो गुरुजी ने सुरेश को बुला के पूछा कि तुमने मेरे से ये क्यों नहीं कहा कि ठंड है गुरुजी, सुबह जाता हूँ। तो सुरेश ने कहा कि मुझे आपने हमेशा सिखाया है कि गुरु आज्ञा का पालन करना चाहिए, और मेरे लिए गुरु आज्ञा का पालन करना मतलब आप जो बोलो वो बिना किसी सवाल के करूं। मैं रोज़ भगवान से यही प्रे करता हूँ कि बस मैं आपकी आज्ञा का पालन कर पाऊँ। तो हम भी ऐसे ही करते हैं। हमारे सबके ज़िंदगी में कोई ना कोई आइडल पर्सन होते हैं, जीवंत गुरु होते हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं। हम हमेशा कहते हैं हम उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, पर जब भी हमें कोई टास्क दिया जाता है तो हम क्या सोचते हैं, हम अपना दिमाग लगाते हैं, क्या हम कर पाएंगे, सही होगा क्या, कोई बेस्ट तरीका है क्या करने का, कोई और सजेशन हम दे सकते हैं क्या। तो उसको आज्ञा का पालन करना हुआ ही नहीं। हम अपने लॉजिकल माइंड से अपना कन्वीनियंस देखते हैं, अपनी कैपेबिलिटी देखते हैं, और फिर हम डिसाइड करते हैं कि ठीक है ये मैं कर सकता हूँ या ये मैं कर सकती हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो गुरु आज्ञा रही नहीं, वो आपका अपना डिसीजन है। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन गुरु आज्ञा एंड डिसीजन। अब गुरु आज्ञा जब हम कहते हैं ना, तो ये क्यों नहीं हो पाता, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलना, गुरु की आज्ञा का पालन करना, पर ये हमसे क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि जब हम गुरु आज्ञा कहते हैं तो इस कंसेप्ट को समझने के पहले एक और भाव आपके मन में होना ज़रूरी है, वो है विश्वास, श्रद्धा, आस्था का भाव। जब तक ये भाव आपके मन में आपके गुरु के लिए नहीं है, तब आप उनकी किसी भी आज्ञा का पालन कर ही नहीं पाओगे। आप हर समय अपना दिमाग उसमें ज़रूर लगाओगे। तो ये विश्वास कैसे हम डिसाइड करें कि हमें गुरु के ऊपर विश्वास है या नहीं है। एक छोटी सी और स्टोरी यहाँ डिस्कस करते हैं। एक गुरु थे जो कि अपने आश्रम में अपने शिष्यों के साथ रहते थे। तो उन ज़माने में ऐसे कंसेप्ट होता था ना कि शिष्य जाते थे, भिक्षा लेके आते थे, जो भी दान मिलता था सारे 4-5 घर घूम के वो लेके आते थे और वही पका के वही खाया जाता था। तो एक शिष्य था जो रोज़ गुरु जैसे उनको कहते थे किस एरिया में जाना है बताते थे, और वो उनका नाम लेके हर घर जाके भिक्षा लेके आते थे। तो ऐसे ही जब वो एक घर से दूसरे घर जाने लगे, तो एक दिन वो उनके जो गुरु थे उन्होंने उनको किसी और आश्रम में जाने के लिए कहा। वहाँ गए तो गुरु शक्तियाँ तो सारी एक ही होती हैं,
माध्यम अलग अलग होते हैं पर गुरु शक्तियाँ एक ही हैं। तो वहाँ गए तो वो जो गुरु थे उस आश्रम के, उन्हें एकदम समझ में आ गया कि इसे यहाँ क्यों भेजा गया है। तो जैसे ही शिष्य ने अपने गुरु का नाम लेके भिक्षा मांगना चाहा तो उस आश्रम के गुरु तो बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा तुम मेरे आश्रम में किसी और गुरु का नाम कैसे ले सकते हो? तो उसने कहा नहीं, मेरे गुरु ने तो मुझे यही आज्ञा दी है कि आपके आश्रम में आके भिक्षा मांगूं। तो बोला नहीं, खबरदार, एक बार भी और तुमने अपने गुरु का नाम लिया ना तो फिर मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। बोला नहीं, वो तो मैं नहीं कर सकता, अगर उन्होंने मुझे आज्ञा दी है तो मैं उसका तो पालन ज़रूर करूँगा। तो गुस्से में आके उन्होंने एक कमंडलू से पानी लिया और उसे ऐसे श्राप देते ना, पानी ऐसे डाल के ऐसे श्राप दे दिया कि कल सुबह तेरी मौत हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। वो थोड़ा सा डर गया, थोड़ा सा नहीं, वो तो काफ़ी डर गया। और वहाँ से भिक्षा तो उसे मिली नहीं, सीधा अपने आश्रम आया और गुरुजी से अपनी सारी बातें बताई कि गुरुजी आज ऐसे वैसे हुआ कि उन्होंने मुझे तो श्राप दे दिया कि कल तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, चलो खाना वाना खाते। फिर जो भी दूसरे शिष्य लेके आए थे उनसे उन्होंने खाना वाना बनाया, खाना खाया। और ये जो शिष्य था ज़रा टेंशन में था कि क्या करूं, मेरी तो कल मृत्यु हो जाएगी। तो फिर उसने डिसाइड किया कि नहीं, जो भी होगा मैं अपने गुरु से ही पूछूंगा। तो वो गुरुजी के पास गया। जब गुरुजी सोने लगे तो बोला, गुरुजी आपकी क्या मर्ज़ी है, उनका तो श्राप मिला है मुझे, वो भी गुरु ही हैं, गुरु शक्तियाँ ही हैं। तो गुरु ने कहा उसके कि तुम क्या करो, मेरे पैर दबाओ, मेरे आज पैर बहुत दुख रहे हैं, मैं बहुत चला हूँ आज तो, और वैसे भी जब पैर बहुत दर्द करते तो मुझे नींद नहीं आती, तो तुम क्या करो, आज पूरी रात मेरा पैर ही दबाओ, यहाँ से उठना नहीं। तो उसने कहा ठीक है, और वो गुरु के पैर वहीं बैठ के दबाने लगा। तो थोड़ी देर बाद, गुरु शक्तियाँ तो एग्ज़ाम लेती हैं, थोड़ी देर बाद उसको आवाज़ आई बाहर से कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है, मुझे मदद की ज़रूरत है, आप ज़रा बाहर तो आओ। तो वो तो गुरु के चरण दबा रहा था। तो उसने सोचा कि किसी को तो ज़रूरत है मदद की, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। फिर उसने बोला नहीं, एक तो पहले ही मुझ पे श्राप है, मतलब किसी न किसी रूप में मौत आनी ही आनी है। तो अगर आनी है तो मैं अपने मरते दम तक मैं गुरु आज्ञा का पालन करके ही जाऊंगा। उन्होंने कहा है जो काम मुझे, मैं वही करते करते अपनी दम तोड़ दूंगा। और वो उठा ही नहीं। तो मायावी शक्तियाँ होती हैं जो आपकी एग्ज़ाम लेती हैं। तो थोड़ी देर बाद उसे अपने पापा की आवाज़ आई, मम्मी की आवाज़ आई कि बचाओ बचाओ, जल्दी आओ। पर वो बिल्कुल वहाँ से नहीं उठा। उसने आँख बंद करके बस अपने गुरु का नाम जप करना शुरू किया और उनका जो बताया हुआ काम था, चरण दबाना था, वही करता रहा। और ऐसे करते करते पूरी रात बीत गई, सुबह हो गई। सुबह होते ही गुरु की आंख खुली और उन्होंने कहा, अरे तुम रात भर यहीं बैठे रहे? तो बोला, हाँ, आपने कहा था कि उठना नहीं, सुबह तक तो मैं नहीं उठा। बोला, लेकिन सूरज उगते ही तेरी मौत होने वाली थी, तो मरा ही नहीं। तो उसने बोला, हाँ, आपकी आज्ञा नहीं हो तो कैसे हो सकता है। तो गुरुजी ने उसे वही समझाया कि रात में 3 बार 3 अलग अलग रूप में मौत ने इस दरवाजे पे दस्तक की थी, तुझे बुलाना चाहा था, पर सिर्फ और सिर्फ जो तूने मेरी आज्ञा का पालन किया और यहाँ से नहीं उठा, कंटिन्यूसली मैंने तुझे कहा था कि मेरे चरण दबाने ही है, यहाँ से उठना नहीं है, वो पालन करने की वजह से तेरी मौत टल गई, तेरा वो जो श्राप था वो टल गया। तो हमें भी क्या इस तरह का विश्वास अपने गुरु पे है? इमेजिन कीजिए, अगर ऐसे आपसे कोई सवाल करे ना तो आप बोलोगे नहीं, 100% विश्वास है। पर इमेजिन कीजिए आप इस जगह पे होते, आप भिक्षा मांग के अपने गुरु के पास आते और गुरु से कहते कि उस दूसरे गुरु ने मुझे श्राप दिया है, और आपके गुरु कह रहे हैं कि मैं बहुत थक गया हूँ, तू क्या कर, मेरे पैर दबा, कंटिन्यूसली उठना नहीं यहाँ से। तो आप बोलोगे, अरे गुरुजी मैं क्या बोल रहा हूँ, आप सुनो तो सही, उन्होंने मुझे श्राप दिया है कि मेरी मौत हो जाएगी। तो गुरु बोलेंगे, हाँ मैंने सुन लिया, तो आप कुछ करेंगे नहीं, आप कुछ उपाय नहीं बताएंगे, आप मुझे बताएंगे नहीं? तो आप इस जगह होते तो क्या करते? आपके मन में 100 सवाल आते। आपके गुरु आपसे कहते कि हाँ मैंने सब सुन लिया, तुम मेरे पैर दबाओ। तो आप बोलते उसको, अरे गुरु पर मैं तो अपनी प्रॉब्लम बता रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे, मेरी को उसने श्राप दिया कि मेरी जान चली जाएगी।
आप प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। तो गुरु आपके कहेंगे हाँ सुन लिया, मैं जो बता रहा हूँ वो तो तुम करो, पर इससे उसका क्या कंसर्न, वो तो उन्होंने तो मुझे श्राप दिया, आप तो मुझे पैर दबाने कह रहे हो। मतलब आपको सारी डिटेल्स बतानी पड़ती हैं। आप लोग खुद इमेजिन करो, आपसे जब कुछ कहा जाता, आप जब गुरु से कुछ प्रॉब्लम बताते हो और आपके गुरु आपको जब कुछ सलाह देते हैं तो आप 10 टाइम्स क्लैरिफाई करते हो कि इससे पक्का होगा ना, मैं तो आप पे पूरा विश्वास करता हूँ, इसलिए हर चीज़ आपसे पूछ के करता हूँ, इसलिए वापस एक बार पूछ रहा हूँ। फिर गुरु बोलेंगे कि हाँ पैर दबाओ। फिर आप वापस से कोशिश करोगे उनको समझाने की कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, ऐसा है उन्होंने कहा है। तो फिर गुरुजी कहेंगे कि तुमसे कह रहा हूँ ना, अच्छा तो ये करने से वो हो जाएगा, पर इसका कोई कनेक्शन क्या है, आपको मुझे कोई ऐसा मंत्र देना चाहिए, ऐसा कवच देना चाहिए ताकि मौत आए। मतलब आप इतना डिस्कशन करोगे उनसे जब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाए। इन शॉर्ट, आपको अपने गुरु पे विश्वास नहीं है। विश्वास होना मतलब अगर आपने एक बार प्रॉब्लम गुरु को बता दी और गुरु ने कहा हाँ ठीक है, इसका मतलब वो सॉल्व होनी ही है। जो भी वो करते, वो हाँ भी बोलते हैं तो भी आपको वो एक मन में विश्वास आना चाहिए आपके कि नहीं, मैंने तो गुरु को बता दी ना, वो उनका काम, मैं क्यों देखूं कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। पर हमें लगता है कि जब तक हम कन्विंस ना हो तब तक गुरु हमें समझाते रहें। ये इनिशियल स्टेजेस में होता है, पर एक टाइम ऐसा आना चाहिए जब आपका विश्वास बढ़ना चाहिए, श्रद्धा में कन्वर्ट होना चाहिए, श्रद्धा बढ़ के आस्था में आनी चाहिए। पर हम हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो हम वो इंटेलिजेंस का यूज़ ज़रूर करते हैं, हम कैलकुलेट ज़रूर करते हैं, हम लॉजिकली ज़रूर सोचते हैं कि ये प्रॉपरली वर्क होगा कि नहीं होगा। फिर उसके बाद हम ये भी कहेंगे कि नहीं नहीं, मैं तो तुम पे बहुत विश्वास करता हूँ इसलिए तो सब पूछ के करता हूँ, पर पक्का होगा ना, ये कंफर्मेशन हमको अगेन एंड अगेन चाहिए होता है। आपको लगता है कि गुरु ने आपको हर टाइम प्रोसीजर बताना चाहिए कि देखो मैंने सुन लिया है, अब मैं जो ये बता रहा हूँ इससे ऑटोमेटिकली तुम्हारा कर्म, वो जो बुरा कर्म था, वो जो गलत कर्म था, वो कट जाएगा और तुम्हारी जान बच जाएगी, इसलिए तुम ये करो। आपको डिटेल प्रोसीजर चाहिए, डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्योंकि हमारा विश्वास नहीं है। आप खुद ही अपने आप को एनालाइज कीजिए। अगर आप गुरु से बात कर रहे हैं एंड गुरु सेज जंप, तो डू यू जंप और डू यू आस्क कहाँ, अभी किधर से जंप करूं? ये 2-3 सवाल आते हैं और यू जंप। तो हमेशा ये याद रखना कि आप ही डिसाइड कर सकते हो कि आपका लेवल क्या है। इट इज़ वेरी इजी। जिनके भी जीवंत गुरु हैं, क्या वो 10 बार कंफर्मेशन चाहते हैं अपने गुरु से, या एक बार प्रॉब्लम बता दी तो सॉल्यूशन खुद ही गुरुजी निकाल लेंगे, ये उन्हें लगता है, या हमें कन्विंस होना चाहिए। और एक बॉटम लाइन याद रखिए, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जब आपको बताया जाता है, उस सॉल्यूशन से आप कन्विंस नहीं होते हो और आपको आपके जीवंत गुरु आपके माध्यम 10 बार से 10 मिनट्स आपको लेते हैं कन्विंस करने में, तो उस पावर की इफ़ेक्टिविटी थोड़ी कम हो जाएगी। अगर आपके गुरु को 10 मिनट के बदले 15 मिनट कन्विंस करना पड़ता आपको कि ये सही है तेरे लिए, ये कर, तो उसकी पावर और कम हो जाएगी। तो गुरु आज्ञा का पालन करने में हम जितना टाइम लगाएंगे, जितना अविश्वास रखेंगे, तो उसकी पावर कम कम होते जाती है। और गुरु आज्ञा जो मिलती है वो क्यों मिलती है? हमारे जो भी कर्म हैं, बुरे कर्म हैं, उससे छुटकारा पाने के लिए हमें कहा, जैसे इसको कहा गया था कि तो रात भर पैर दबा, तो पैर दबाने से, रात भर पैर दबाने से मौत टल गई। पर हमारा जैसे नादान इंसान जो होते हैं, जिन्हें इतनी समझ नहीं होती, वो हमें लगता है कि गुरु ने मुझसे रात भर पैर दबाए और वो आराम से सो रहे थे। पर रात भर पैर दबाने से कौन सी बला टली, इसका रियलाइजेशन हमें नहीं होता। तो हमारे गुरु हमको जो भी कहते हैं, जो भी आज्ञा देते हैं, उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होती है। एक तरह से ये आपका एग्जाम होता है। डू यू पास और यू नीड मोर एफर्ट्स, मोर एक्सप्लेनेशन, एंड देन यू विल बी कन्विंस्ड। कन्विंस होने में आप टाइम लगाते हो और उसके बाद आप वो काम करते हो। तो कन्विंसिंग टाइम जो है ना, वो
बहुत कम होना चाहिए, इमीडिएट, जैसे मैंने कहा जंप मीन्स जंप, वो होना चाहिए। अब इसका रीज़न क्या है? जैसे हम कहते हैं ना, आप इसको कंपेयर कर सकते हैं मिलिट्री ट्रेनिंग से। मिलिट्री ट्रेनिंग में जब कोई जाता है तो उनको बहुत ही एक तो रिगरस डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग होती है, साथ ही साथ उनको एक कहते हैं ना कि उनके जो कमांडर होते हैं उनका ऑर्डर उनको प्रॉपरली फॉलो करना पड़ता है। उनमें कुछ भी आर्ग्यूमेंट, कुछ भी अपना मन उसमें हम नहीं डाल सकते। तो ये क्यों होता है? वाई इट इज़ सो स्ट्रिक्ट? हम कहते भी है ना, अरे यहाँ तो मिलिट्री रूल है। मिलिट्री रूल मतलब तुम्हारा कुछ भी नहीं चलेगा, जो बॉस ने बोला है वही तुमको आंख बंद करके फॉलो करना है। ये क्यों? क्योंकि आपको प्रिपेयर कराया जा रहा है एक ऐसे वॉर के लिए जिसमें दुश्मन अटैक करेगा, और उस वक्त हम सपोज 100 सोल्जर्स एक साथ हैं, तो 100 सोल्जर्स ने एक कमांडर का ऑर्डर फॉलो करके, सब ने, कहते हैं ना एकता में ही बल होता है, तो सब ने एक जैसे अटैक करना है। वरना हर कोई, तो वहाँ पे जितने भी सोल्जर्स उस ट्रेनिंग में होते हैं, एवरीबडी इज़ इक्वली रेडी टू डाई फॉर द कंट्री। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ऐसा ना हो कि सोल्जर्स मर जाए और हम वॉर ही ना जीत पाए। वी वॉन्ट रिजल्ट्स विथ मिनिमम कैजुअलिटी, कम से कम हमारे सोल्जर्स मरे और हम वॉर जीते, ये एम होता है। तो उसके लिए हम एकजुट होके एक ही डायरेक्शन में अटैक करें, एक ही इंसान का सुने, उसी की प्लानिंग के हिसाब से चले, तो हमें मैक्सिमम रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ये पर्पस है मिलिट्री ट्रेनिंग का, कि आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे, जो कहा जाएगा हम वही करेंगे। तो स्पिरिचुअलिटी में भी ऐसा होता है। जब हमें आत्म साक्षात्कार मिलता है, तो आत्म साक्षात्कार वो स्टेज है जब हम अपने ही गुरु बन जाते हैं। पर उस वक्त इतनी ट्रेनिंग हमें होनी चाहिए कि हमारी परमात्मा से कनेक्टिविटी हो रही है और भगवान जो कह रहे हैं वो हम मान रहे हैं। तो वो मानने की हमें आदत होनी चाहिए, उतना विश्वास होना चाहिए कि नहीं, हमें जो कहा जा रहा है वो सही कहा जा रहा है। तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको अलग अलग एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं कि आप विश्वास करते हो कि नहीं अपने गुरु पे। क्या आप उन पे एकदम जो वो बोले वो करने की सिचुएशन में आप हो या नहीं हो। हर गुरु आज्ञा सिर्फ़ और सिर्फ आपका समर्पण लेवल बढ़ाने के लिए की जाती है। देखा जाता है कि आपका 100% समर्पण है या नहीं, क्योंकि हम कहते तो ज़रूर हैं कि हम इन गुरु को मानते हैं, पर वो चेकिंग, वो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ही आपको आत्म साक्षात्कार मिलता है। वो स्टेज आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आती है जब अपने ही गुरु आप बन जाते हो। तो आज गुरु चरणों से यही प्रार्थना है कि आप सब लोगों को अपने गुरु का आज्ञा पालन करने की हिम्मत मिले, वो क्लियर माइंड मिले, वो क्लियर थिंकिंग मिले कि गुरु का जो कहना है वो तो हमें पालन करना ही है, क्योंकि वो हमारे भले के लिए है। यही गुरु चरणों में प्रार्थना है। आप सबको स्वामी जी का खूब खूब आशीर्वाद। जय बाबा स्वामी।